अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए यूनिट नंबर 10 है। आज हम बात करेंगे एसिड बेस और साल्ट्स के ऊपर। इसमें सबसे पहले जो है वो एसिड के ऊपर बात करेंगे। एसिड बेस के ऊपर जो है टोटल 3 कंसेप्ट्स हैं, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज पहले मैं एसिड के बारे में बात करूँगा, चूँकि बुक में स्टार्ट में जो है वो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। हिस्ट्री ये है कि इसमें 3 साइंटिस्ट थे बेसिकली जिन्होंने एसिड के बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन बताई थी। उसमें सबसे पहले जाबिर बिन ख़ियान था, जिसने 3 एसिड डिस्कवर किए थे, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड उसने डिस्कवर किए और इनके बारे में हमें बताया कि ये जो है इनमें से H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, ये किंग ऑफ केमिकल्स है। उसके बाद लवाइजरे आया। लवाइजरे ने बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में हमें बताया कि ये भी एसिडिक नेचर रखते हैं। ये बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब होता है कि 2 एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल SO2 है, सल्फ़र और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हैं, इसलिए ये बाइनरी कंपाउंड कहलाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये एसिडिक नेचर रखते हैं। उसके बाद हेम्फ्रे डेवी हैं। हेम्फ्रे डेवी जो है साइंटिस्ट, उसने हमें बताया कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोजन कैरियर कहलाते हैं, मतलब उनमें हाइड्रोजन मेन एलिमेंट होता है। अगर उनमें हाइड्रोजन है तो उनमें ये बिहेवियर जो है, एसिडिक बिहेवियर जो है वो मौजूद होगा। तो ये हेम्फ्रे डेवी था जिसने हमें बताया कि हाइड्रोजन कैरियर कंपाउंड्स एसिडिक नेचर रखते हैं, यानी एसिड प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एसिड के बारे में। एसिड को हम डिफ़ाइन करते हैं एसिडोस, इसका मतलब होता है सोर, खट्टा, मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें टेस्ट जो है वो सोर हो, वो एसिड में आ जाते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड जो है ये विनेगर के तौर पे यूज़ होता है और घरों में यूज़ होता है, हम डोमेस्टिक लेवल पे इसको यूज़ करते हैं, तो ये एक जो है एग्जांपल है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके यूज़ के बारे में कि ये जो एसिड्स हैं इनमें मेन जो रोल है वो है HCl का। ये हमारी बॉडी के अंदर जो है मौजूद होता है। इसकी मिनिमम अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट होती है जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो है वो किरदार अदा करता है। ये जो HCl है, अगर इसकी अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ये स्टमक एसिडिटी कर देता है। इस टर्म को हम नाम देते हैं स्टमक एसिडिटी। इस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए आपको अल्कलाइन मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है। डॉक्टर्स जो हैं वो आपको अल्कलाइन मेडिसिन रेफ़र करते हैं। ये अल्कलाइन मेडिसिन अल्कली मेटल से बने होते हैं और इनमें एग्जांपल के तौर पे सोडियम है, चूँकि अल्कली मेटल है। इसके साथ अगर आप OH अटैच कर दें तो NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक अल्कली जो है मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है और बेसिकली इसका नेचर जो है वो बेस है। जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है HCl की, उसके साथ रिएक्ट करके ये साल्ट और वाटर बना लेता है। ये जो साल्ट और वाटर हैं, जी सर, यार इतने उनको शेयर रखना, गिलास ही रखना। ये साल्ट और वाटर बनाता है। ये साल्ट हमारी बॉडी के अंदर हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसी तरह वाटर भी जो है वो, उसकी भी अमाउंट जो है, जो अगर कमी होती है बॉडी में तो उसको वो पूरी कर देता है। अब इसके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, हाउ कैन वी रिमूव स्टमक एसिडिटी। बुक से आपने जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करने हैं। अभी मैं आपको बुक से मार्क करा देता हूँ। उसमें एक हम 1 by 1 साइंटिस्ट की बात करेंगे, तीनों साइंटिस्ट की, और उसके बाद हम एसिड की बात करेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक हो गया। अब बुक से मैं आपको ये मार्क कराता हूँ। जो बुक का पेज है, चैप्टर 10 है, इसका बिल्कुल स्टार्ट में देखें, आपके सामने जो है वो इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन में जो है वो फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट, सेकंड लाइन है इस पैराग्राफ की, इंट्रोडक्शन की सेकंड लाइन। यहाँ से हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे। A famous Muslim chemist, Jabir bin Khian, prepared nitric acid
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये जाबिर बिन खयान के बारे में आप क्वेश्चन बनाएंगे, हु वाज जाबिर बिन खयान। क्लियर हो गया। उसके बाद जो है वो लवाइजरे की बात आती है। इन 1787 लवाइजरे नेम्ड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन सच एज CO2 and SO2 एज एसिड विच ऑन डिस सोल्यूशन इन वाटर गेव एसिडिक सोल्यूशन। ये जो है आंसर होगा लवाइजरे का। आपने लिखना है कि हाउ लवाइजरे प्रूव्ड दैट बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन बिहेव्स एज एसिड। क्लियर हो गया। हाउ लवाइजरे प्रूव्ड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एज एसिड। उसके बाद अब सर हेम्फ्रे डेवी की बात करेंगे कि सर हेम्फ्रे डेवी ने बताया था, अगली लाइन में लिखा हुआ है, सर हेम्फ्रे डेवी discovered that there are certain acids which are without oxygen. For example, HCl. Davy proved the presence of hydrogen as the main constituent of all acid. क्लियर हो गया। सो ये बात हेम्फ्रे डेवी की है। ये 3 साइंटिस्ट हैं, 3 के लिए लहदा आपने शार्ट बनाने हैं। पहला शार्ट मैंने बताया हु वाज जाबिर बिन खयान। दूसरा शार्ट मैंने बताया कि हाउ लवाइजरे प्रूव्ड द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एज एसिड। इसके बाद अब सर हेम्फ्रे डेवी का क्वेश्चन बनाएंगे। सर हेम्फ्रे डेवी, हु वाज सर हेम्फ्रे डेवी। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन होगा सर हेम्फ्रे डेवी का। उसके बाद जो है वो 4th शॉर्ट है जो इसी पैराग्राफ से है कि डिफाइन एसिड। डिफाइन एसिड के लिए इसी पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन है, द वर्ड एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडोज मीनिंग सोर। The first acid known to man was acetic acid that is in the form of vinegar। ये एसिड की डेफिनेशन है। उसके बाद अगले पेज पे आ जाए 21 पेज नंबर पे। 21 पे आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ का एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है। वो आप बनाएंगे जो मैंने पहले आपको बताया भी है कि हाउ कैन वी रिमूव स्टमक एसिडिटी। तो इसका आंसर ये सारा पैराग्राफ होगा, वी ऑल हैव ए लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड। समटाइम्स द अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड बिकम्स टू मच विच causes एसिडिटी। दिस uncomfortable feeling is easily treated by taking an alkaline medicine. The alkali neutralizes the acid producing a harmless chemical called a salt। सो ये जो है इसका जो इस अभी तक मेरा जो है ये 5वां शॉर्ट है, उसके लिए क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे एसिड और बेस की करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एसिड। एसिड का पहला पॉइंट है एसिड्स हैव सोर टेस्ट जबकि बेसिस हैव बिटर टेस्ट। सोर होता है खट्टा और बिटर का मतलब होता है कड़वा। जैसा कि इन बेसिस को अगर ऑब्ज़र्व करना है तो सोप को आप टच कर लें तो आपको स्लिपरी ये फील होगा। इसी तरह एसिड को अगर आपने देखना है तो उसके लिए कोई भी अनराइप फ्रूट ले लें, सिट्रस फ्रूट जैसा कि लेमन जूस हो गया, तो ये अनराइप जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इनमें एसिडिक टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। यानी लिटमस पेपर एक होता है जो आप एक्सपेरिमेंट में इंशाल्लाह परफॉर्म भी करेंगे लैब के अंदर, कि जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि अगर लिटमस एक पेपर होता है ब्लू कलर का, अगर आप एसिड के सोल्यूशन में उसको डिप करेंगे तो वो उसको रेड कर देगा। इसी तरह जो बेसिस होते हैं उसके लिए जो लिटमस पेपर होता है ना रेड, वो जो है कन्वर्ट कर देता है रेड को ब्लू में। इसी तरह थर्ड पॉइंट है एसिड कि दे आर क्रोसिव इन नेचर, दे आर क्रोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड का मतलब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, जिसमें आपको पता है ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एसिड की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ये क्रोसिव जो है वो प्रूव होते हैं। क्रोसिव आपने क्रोयन से पढ़ा हुआ है कि क्रोसिव जो है ये इसी तरह अगर हम बेसिस की बात करें तो ज़्यादातर ये नॉन क्रोसिव होते हैं एक्सेप्ट दो जो कंसनट्रेटेड फॉर्म है NaOH एंड KOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है और KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। इसी तरह एसिड के लिए फोर्थ पॉइंट है जो कि इनकी प्रॉपर्टी है कि देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, यानी इनके एक्वस सोल्यूशन से वाटर के अंदर अगर मौजूद हों तो इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली पास कर जाती है। यही अगर बेसिस की बात करें
तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट करते हैं। तो ये आपका 6 शॉर्ट बन जाता है, जो कि है राइट द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, और 7 वाला शॉर्ट बनेगा राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। ये आपने दोनों का लहदा शॉर्ट बनाना है। लॉन्ग के तौर पे आपको दोनों का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, राइट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, लेकिन आप शॉर्ट के लिए लहदा इनके शॉर्ट 2 शॉर्ट बनाएंगे और वो नोटबुक पे राइट भी करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपने जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आपने जो है इनको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको 1 बाय 1 सारे शॉर्ट जो हैं एक दफ़ा लिख के बता देता हूँ, ताकि आपको वीडियो में ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन से शॉर्ट जो हैं वो आपने करने हैं। ठीक है? सबसे जो पहला शॉर्ट होगा उसमें आप लिखेंगे हु वाज जबर बिन खयान। उसके बाद सेकंड शॉर्ट है जिसके बारे में आप लिखेंगे कि हाउ लिवाइजरे proved the binary compounds of oxygen एज एसिड। आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरह जो थर्ड शॉर्ट था वो था हु वाज सर हैम्फ्रे डेवी। ये थर्ड शॉर्ट है। इसी तरह जो फोर्थ शॉर्ट था वो हमारा था डिफाइन एसिड विथ एग्जाम्पल। इसी तरह जो 5 शॉर्ट है वो हमारा बनेगा हाउ कैन वी रिमूव स्टमक एसिडिटी। ठीक हो गया जी? ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 होगा राइट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। इसी तरह आप जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 जो बनेगा राइट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। क्लियर हो गया जी? ये आपके पास जो है टोटल 7 शॉर्ट हैं जो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करने हैं, और इनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ बुक से। वो आपने उनको भी वहाँ से देख के उनके आंसर जो हैं वो नोटबुक पे नोट करने हैं और इनको लर्न करना है। इसके बाद अरेनियस कंसेप्ट है, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो जो है वो मैं जो है वो उसमें आप देखेंगे कि अरेनियस कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगा, और उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट हैं वो भी मार्क कराऊँगा, और उसको एज ए लॉन्ग भी आपको पूरा पैटर्न बताऊँगा कि कैसे जब भी लॉन्ग आए अरेनियस के ऊपर तो कैसे आपने उसको अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो गया? तो इनको नोट करना है नोटबुक के ऊपर और लर्न भी करना है। ठीक है? थैंक यू।